भारत में गर्मी अब सिर्फ मौसम नहीं बल्कि एक उभरता हुआ संकट बनती जा रही है। अप्रैल के महीने में ही देश का तापमान खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है और हालात ये है कि दुनिया के 20 सबसे गर्म शहरों में से 19 भारत में दर्ज किए गए हैं। AQI के 21 अप्रैल के डेटा ने इस हीट क्राइसिस की गंभीर तस्वीर साफ कर दी है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD ने हीट वेव की चेतावनी दी है। कहा तो ये भी है कि इस दौरान कई इलाकों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा पहुंच सकता है। मौसम विभाग के अनुसार जब तापमान 40 डिग्री के पार जाता है तभी हीट वेव घोषित की जाती है और अभी कई ऐसे शहर हैं जो इस सीमा से काफी आगे निकल चुके हैं। बिहार का भागलपुर, उड़ीसा का तलचर और पश्चिम बंगाल का आसनसोल जैसे शहरों में तापमान 44 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। वहीं बेगूसराय, मोतिहारी, मुंगेर, भोजपुर और सिवान जैसे कई शहर 43 डिग्री के आसपास झुलस रहे हैं। इस लिस्ट में भारत के बाहर सिर्फ नेपाल का लुम्बिनी शामिल है, जो इस भीषण गर्मी के दायरे और उसके असर को साफ तौर पर दिखाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सिर्फ अलग अलग क्षेत्रों की गर्मी नहीं बल्कि एक लार्ज स्केल एटमॉस्फेरिक पैटर्न है जो पूरे उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत को एक साथ प्रभावित कर रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं। तेज सोलर रेडिएशन, लगातार साफ आसमान, हिमालय में कम बर्फबारी, बदलते ओशियन पैटर्न्स और गर्म और सूखी हवाएं। जहां एक तरफ उत्तर और मध्य भारत भीषण गर्मी झेल रहे हैं तो वहीं दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में कुछ जगहों पर बारिश और ठंडक देखने को मिल रही है। ये कॉन्ट्रास्टिक वेदर पैटर्न देश में बढ़ती क्लाइमेट वेरिएबिलिटी को दिखाता है। गर्मी का कहर थमने वाला अभी नहीं है। आने वाले दिनों में राहत के आसार बेहद कम है। एक्सपर्ट साफ कह रहे हैं कि प्री मॉनसून एक्टिविटी शुरू होने तक हीट स्ट्रेस बना रहेगा और इस बेहद बेकार चीज की वजह सुपर एल नीनो है। अब ये एल नीनो जैसी बला क्या है, आइए एक्सपर्ट से समझते हैं। एल नीनो का जो इफेक्ट है वो हमारा जो ईस्टर्न पैसिफिक का जो रीजन है उसके अंदर जो है वो गर्म हो जाता है, जिसके कि प्रभाव से जो रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो थोड़ी सबड्यूड रहती है, मतलब कि कम हो जाती है। और जो मेन जो लो प्रेशर सिस्टम है बजाय कि वो वेस्ट में बनने के वो ईस्ट के अंदर जो है वो बनना शुरू हो जाता है, जिसके कारण जो हमारे यहाँ पे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन है उसके अंदर जो है वो रेनफॉल का असेंडिंग होने की बजाय सब्सिडेंस होना शुरू हो जाता है, अर्थात हवा जो है वो नीचे की तरफ आनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण जो है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर थोड़ा वर्षा का अनुपात कम रहने की उम्मीद बननी शुरू हो जाती है। अमेरिकी एजेंसियों के मुताबिक इस साल मई से जुलाई के बीच एल नीनो विकसित होने की 60% संभावना है, जो अगस्त से अक्टूबर तक 90% तक पहुंच सकती है। और अगर ये सुपर एल नीनो बनता है तो ये पिछले कई दशकों में सबसे शक्तिशाली साबित हो सकता है। भारत के लिए ये खतरे की घंटी है क्योंकि एल नीनो आमतौर पर मॉनसून को कमजोर करता है। इसका सीधा असर खेती, पानी की उपलब्धता और तापमान पर पड़ता है। अब सवाल ये है कि क्या ये सुपर एल नीनो हमारे लिए अगली बड़ी क्लाइमेट चेतावनी बनने वाला है।